हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। जहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे हटते ही हरियाणा सरकार ने नौकरियों के परिणाम जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार अब इसी सप्ताह 6000 सिपाहियों की भर्ती निकालने जा रही है, जिसमें 5000 पुरुष और 1000 महिला सिपाही शामिल होंगी। इसके अलावा ग्रुप सी के परिणामों के बाद इसी माह के अंत तक ग्रुप डी के 13,657 पदों को भरने के लिए भी एक पोर्टल खोला जाएगा। आयोग पहले ही ग्रुप डी CET का स्कोर जारी कर चुका है। बता दें कि सिपाहियों की भर्ती पिछले 1 साल से लंबित पड़ी हुई थी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में संशोधन किया है और बाकायदा इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। अब DGP कार्यालय ने 6000 सिपाहियों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेज दिया है। आयोग इन पदों के लिए विज्ञापन भी तैयार कर रहा है और पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये भर्तियां इसी सप्ताह निकाल दी जाएगी। इस भर्ती में CET पास अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे और साथ ही सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को आयु में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। आयोग पहले ही अभ्यर्थियों का PMT PST के बाद नॉलेज टेस्ट लेगा। सरकार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कुल 479 पोस्टें हैं। इनमें से 72 पोस्टें खाली हैं। इनको भी जल्द भरने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनमें से 245 पोस्टें HKRN से भरी हैं। सरकार ने तय किया है कि अगले 3 महीनों में इन सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। इसमें से 54 पोस्टें असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की है, जिन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका पाठ्यक्रम भी रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रुप ए के 64 में से 25 पद भी जो खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने सरकारी नौकरी के माध्यम से युवाओं को खुश करने की पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। जहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे हटते ही हरियाणा सरकार ने नौकरियों के परिणाम जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार अब इसी सप्ताह 6000 सिपाहियों की भर्ती निकालने जा रही है, जिसमें 5000 पुरुष और 1000 महिला सिपाही शामिल होंगी। इसके अलावा ग्रुप सी के परिणामों के बाद इसी माह के अंत तक ग्रुप डी के 13,657 पदों को भरने के लिए भी एक पोर्टल खोला जाएगा। आयोग पहले ही ग्रुप डी CET का स्कोर जारी कर चुका है। बता दें कि सिपाहियों की भर्ती पिछले 1 साल से लंबित पड़ी हुई थी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में संशोधन किया है और बाकायदा इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। अब DGP कार्यालय ने 6000 सिपाहियों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेज दिया है। आयोग इन पदों के लिए विज्ञापन भी तैयार कर रहा है और पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये भर्तियां इसी सप्ताह निकाल दी जाएगी। इस भर्ती में CET पास अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे और साथ ही सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को आयु में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। आयोग पहले ही अभ्यर्थियों का PMT PST के बाद नॉलेज टेस्ट लेगा। सरकार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कुल 479 पोस्टें हैं। इनमें से 72 पोस्टें खाली हैं। इनको भी जल्द भरने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनमें से 245 पोस्टें HKRN से भरी हैं। सरकार ने तय किया है कि अगले 3 महीनों में इन सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। इसमें से 54 पोस्टें असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की है, जिन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका पाठ्यक्रम भी रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रुप ए के 64 में से 25 पद भी जो खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने सरकारी नौकरी के माध्यम से युवाओं को खुश करने की पूरी तैयारी कर ली है।